नमस्कार। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी की बात उसको थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी की बात मैं पूरी नहीं सुन पाया क्योंकि शायद मेरा माइक म्यूट था, लेकिन कुछ टुकड़े टुकड़े में सुना। तो जो उन्होंने कहा है, जैसा हर बार की तरह इस बार भी सांगोपांग ही कहा होगा। और मेरी जो टिप्पणी है या मुझे जो कहना है वो उससे हटके है। वो हटके ये है कि मूल बात इस एक्ट से संबंधित नहीं है और सारी कानूनी व्यवस्था से भी संबंधित नहीं है। मूल बात यह है कि भारत में जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी वो किस धर्म को मानते हैं, किस नियम को मानते हैं। एंग्लो क्रिश्चियन लॉ क्यों रहना चाहिए मंदिरों के विषय में, कम से कम मंदिरों के विषय में अगर हम कहें और धार्मिक मामलों में, तो भारत शासन में जो भी लोग अब तक रहे हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार वो सब पापी सिद्ध होंगे। अब ये देखिए, धर्मशास्त्र की व्यवस्था है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं केवल ये बता रहा हूं कि धर्मशास्त्र में ये है कि अगर कोई मंदिर की संपत्ति छीनता है, मनु का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मनुस्मृति में 11वें अध्याय में 26वां श्लोक है, देवस्वम ब्राह्मणस्वम व लोभेन उपहीनस्त्य पापात्मा परलोके ग्रद्धोच्छिष्टेन जीवति। जो किसी भी लोभ से या किसी भी मोह से ब्राह्मण का, उस समय ब्राह्मण चूंकि वेद और सब प्रकार के आचरण और तपस्या के लिए जाने जाते थे, तो उनका और मंदिरों का, उसे देवस्व कहते हैं, देवोत्तर संपत्ति भी कहते हैं। देवोत्तर संपत्ति या देवस्व को अगर कोई भी छीनता है तो वो परलोक में गिद्धों के द्वारा खाया जाएगा उसका शरीर, और वो पापात्मा है। मनु कहते हैं पापात्मा, वह पापात्मा है। तो इस मनुस्मृति के अनुसार तो भारत शासन में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि हुए हैं और संबंधित विभागों के मंत्री, मंदिर के विषय में वो सब पापात्मा है, क्योंकि मंदिर की संपत्ति छीनने का कोई अधिकार धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा को नहीं। और इसके बहुत से प्रमाण भी हैं, इस पे पुस्तकें हैं। सिरपुर का जो प्रस्तर अभिलेख है 8वीं या 9वीं शताब्दी का है, उसमें भी लिखा है कि मंदिर की संपत्ति मंदिर के जो स्थानपति हैं, अर्थात जो महंत या उसके अधिक मुख्य हों, उनकी है, क्योंकि वो देवता, उनका आचरण वैसा होता है, वो दिन रात धार्मिक जीवन जीते हैं, संबंधित पूरी व्यवस्था देखते हैं, बहुत ही पवित्र और तपस्वी जीवन जीते हैं। उसमें यह लिखा है कि मंदिर की संपत्ति का चाहे जैसा उपयोग महंत करे, उसके लिए राजा की या शासन की कोई आज्ञा लेनी आवश्यक नहीं है, यहाँ तक लिखा है। क्योंकि मंदिर की संपत्ति देवता की संपत्ति है, और देवता की संपत्ति का भी स्पष्ट किया है अपरार्क आदि लोगों ने, टीकाकारों ने। शबर में जैमिनी सूत्र का शबर भाष्य है जैमिन जी की पूर्व मीमांसा का, उसमें शबर ने भी यही लिखा है, शबर स्वामी ने, कि उसका अर्थ यह है कि जो महंत है, जो स्थानपति है, वो उस मंदिर का स्वामी है। तो राजा उसमें कुछ नहीं कर सकता। राजा का तो उसमें प्रवेश भी स्थानपति की आज्ञा से ही संभव है, महंत की आज्ञा से ही संभव है। ये ठीक है कि महंत तो आज्ञा सदा ही दे देंगे क्योंकि अपनी, लेकिन हमारे राजा जो अब तक जो शासक हुए हैं, धर्म शास्त्रों के अनुसार तो उन्होंने केवल पाप किया है मंदिरों को लेके। आप किसी भी मंदिर का स्वामित्व शासन नहीं ग्रहण कर सकता। ये पहली बार अंग्रेजों ने किया था। संपूर्ण भारतीय इतिहास में कभी भी किसी भी मंदिर का स्वामित्व राजा का नहीं होता था। राजा की, जिन राजाओं ने मंदिर बनवाए हैं, वो भी मंदिर के बाहर प्रहरी की तरह हाथ जोड़ के राजा की प्रतिमा खड़ी की जाती थी कहीं कहीं। यानी मंदिर के संदर्भ में सम्राट भी एक सेवक है, प्रहरी। उस सेवकों ने जो देवता की संपत्ति का अपहरण कर लिया, उस पर आधिपत्य कर लिया, धर्मशास्त्रों के अनुसार वो महापापी है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में कब तक ये उन अंग्रेजों के बनाए कानून चलेंगे जिन अंग्रेजों से लड़ने का दावा वो लोग करते हैं जो इस समय शासन में थे 15 अगस्त 47 के बाद और आज भी है। दिन रात अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने हमको पराधीन रखा और उन्होंने मनमानी की और ये लूट की, वो अत्याचार किया। लेकिन भारत शासन जैसा चल रहा है उसको देख के लगता है कि
या तो वो झूठे हैं या ये झूठे हैं। या तो इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की है, कोई ऐसा गुप्त संधि है कि हम आपके गुलाम रहेंगे, माई बाप हमको गद्दी दे जाओ, और फिर भारत के बाकी लोगों से, राजाओं से छल पूर्वक कोई संधि की है। क्योंकि इनका तो कोई लक्षण ही नहीं है कि इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया है। सब उनके बनाए कानून जो पहली बार भारत के इतिहास में लागू हुए, और अंग्रेजों ने उस समय केवल एक परंपरा का हवाला दिया। एक जगह का यह प्रमाण मिला था कि वहां जो उस मंदिर के श्रद्धालु भक्त थे, उन्होंने राजा से शिकायत की कि यहाँ अव्यवस्था है, तो कुछ समय के लिए राजा ने उसमें अपनी ओर से एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण को अधीक्षक बना दिया। इतनी सी बात का दृष्टांत लेके, जैसा उन लोगों की आदत थी कंपनी की भी और ब्रिटिश शासन की भी, उन्होंने इसकी आड़ लेके मंदिरों पे कई बार वो अपने ही एजेंटों से झगड़ा करा देते थे और फिर उसमें कहते थे कि इसमें हमारा आदमी रहेगा। लेकिन पूरी तरह ब्रिटिश शासन ने भी किसी मंदिर को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत शासन में जो लोग शासन में रहे, उन्होंने तो कई मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जो महापाप है। तो ये लोग जो शासन में हैं भारत के, जो जिनका नाम भारतीय दिखता है, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेके अटल जी, नरेंद्र मोदी जी तक, ये किस धर्म को मानते हैं? ये कब तक एंग्लो क्रिश्चियन लॉ को मानेंगे? और जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया वो इन्होंने कैसे किया? ये कितने बड़े पापी हैं कि जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो भी ये कर रहे हैं। मंदिरों की संपत्ति पर राजा का कोई अधिकार नहीं। तो मूल बात तो ये है। और दूसरा ये है कि अगर कोई किसी मंदिर में, अब ये जो वर्तमान में वर्शिप एक्ट है उसके संदर्भ में शास्त्र की व्यवस्था ये है कि अगर कोई भी मंदिर की व्यवस्था को बिगाड़ता है या मूर्ति को कोई क्षति पहुंचाता है, तो शासन का कर्तव्य है, ये धर्मशास्त्रों में लिखा है कि शासन का कर्तव्य है कि वो तत्काल संज्ञान में आते ही उसकी मरम्मत कराना शुरू कर दे, उसकी भली भांति मरम्मत कराए, और उसके लिए उस मरम्मत में जो भी खर्च आएगा उस सब खर्च को वसूल किया जाएगा उन लोगों से अथवा उनके वंशजों से जिन्होंने उसको बिगाड़ा है या विकृत किया है या क्षतिग्रस्त किया है। तो इसके अनुसार तो धर्मशास्त्रों की व्यवस्था ये है कि जहां जहां हिंदू मंदिर हैं, अगर वहां मुसलमानों ने, जैसा कि दिखता है, ये कब्जा कर लिया है और उसको गलत रूप दिया है, कहीं ज्ञानवापी को, कहीं मथुरा को और अब ये संभल को, तो तत्काल वहां पूरी गरिमा के साथ, गौरव के साथ मंदिर भली भांति पूरी गरिमा के साथ संचालित किए जाने चाहिए। और जो लोग ये दावा करें कि ये हमारा है, उनसे सबसे उसकी पूरी मरम्मत का जुर्माना वसूल किया जाना चाहिए। और साथ में अतिरिक्त जुर्माना भी लिखा है कि अगर थोड़ी क्षति है तो 500 पर्ण का दंड हो। 500 पर्ण उस समय सोने के सिक्के होते थे, उसके लिए है। तो सोने के 500 सिक्कों का जुर्माना होना चाहिए। और साथ ही मरम्मत में जो भी खर्च हो, तो जो लोग अपने को कुछ भी कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, मुनाफिकीन हैं, मुशरिक हैं, जो भी हैं, उनसे जुर्माना वसूल करना और पूरा खर्च मंदिर की मरम्मत का उन्हीं से वसूल करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र की स्थिति है। तो अगर भारत में सचमुच हिंदू धर्म को मानने वाले शासक होंगे तो वो ऐसे सभी मंदिरों की मरम्मत तो करेंगे ही, लेकिन उसका खर्च उन मुसलमानों से वसूल करेंगे जो उसमें दावा करते हैं कि ये हमारा है या हमारे पूर्वजों ने इस पर कब्जा किया है, और साथ ही उन पर जुर्माना लगाएंगे उस समय से। अगर वो कहते हैं कि औरंगजेब या उसके समय किया है, तो उस समय का जो सोने के 500 सिक्कों का जुर्माना था एक एक छत पर, उसका ब्याज सहित उनसे जुर्माना वसूल करना चाहिए, उनकी संपत्ति कुर्क करना चाहिए। जो भी मुसलमान किसी भी मंदिर, ऐसे स्थान पर जहां मंदिर विद्यमान है, पाया जाता है, उस पर मस्जिद होने का दावा करे, उस पूरी बिरादरी से, उनके पूरे समुदाय से मंदिर को पुनः भव्य और गौरवशाली रूप में संचालित करने की स्थिति में लाने के लिए खर्चा वसूल करना चाहिए। और जिस समय से उन्होंने कब्जा किया है उस समय से उन पर भारी जुर्माना पूरे ब्याज के सहित लगाना चाहिए। धर्मशास्त्र की ये स्थिति है। इतना ही मुझे कहना है।